वैशाली जी आगे बढ़िए। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रीमियम को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे, 18वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हरिओम। ये जो शब्द और इसका अर्थ अपने स्थिति पर निर्भर करता है। ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर, अव्यक्त व्यक्त, ब्रह्मांड संसार, ये मात्र शब्द नहीं है। इन शब्दों में अंतर्निहित है हमारी जीवन की पूंजी। आप देखोगे कि आप बार बार जो शब्द दोहरा रहे हो, वो शब्द में आपकी जीवन की भाव अभाव सब उसमें अंतर्निहित हो जाता है। जब हम ब्रह्म कहते हैं तो हम कैसे ब्रह्म को समझते हैं? अपनी वो स्थितियों के कारण। मैं हर क्लास में हर व्यक्ति को यही पूछती हूँ, हाउ रेड इज योर रेड कंपेयर टू माई रेड। आप जैसे हमारे लाल से आपका लाल कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हम क्या देखते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, आप क्या देखते हो, हम क्या अनुभव करते हो, दोनों की एक ही बात नहीं होगी। ये आपकी स्थिति के हिसाब से। तो आज कह रहे हैं ब्रह्मांड का नियम संसार का नियम होता है। संसार जैसे चलता है, ब्रह्मांड ब्रह्मा वैसे ही चलते हैं। आप सोते हो, ब्रह्मा भी सोते हैं। आप भी उठते हो, जागृत होते हो, ब्रह्मा भी उठते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हम जब हमारे जागृत अवस्था में जो हम दर्शन करते हैं, उस सुप्त अवस्था में कहाँ चला जाता? अगर वो सत्य है तो सुप्त अवस्था में जब हम सुप्त रहते हैं, सोते हैं, वो कहाँ चला जाता? तो जहां वो चला जाता है वो भी एक स्थिति है। तो
तो हमारे जैसे स्वप्न में, हमारे जैसे जागृत और सुषुप्ति अवस्था में अपना संसार बदलता रहता है, वैसा ही ब्रह्म की जागृत होने से और सोने से ये संसार रहता है, संसार नहीं रहता। तो संसार जो रचा हुआ है वो ब्रह्मा की, ईश्वर की एक भाव, एक ब्रह्मा है। वो सर्व चैतन्य की एक स्फुलिंग जिसे कहते हैं, वोल्केनो का एक रेणु ब्रह्मा है। उनकी जागृत अवस्था ये पूरी ब्रह्मांड है। तो कितने कल्प जागृत हो सकते हैं उन्हीं को पता है। उसका जो नियम है वो वेद विचार है, जो जानते हैं वो आपको कह पाएंगे। एक ब्रह्मा कितने युग तक जागृत रहते हैं, और जब विलीन होते हैं, सुप्त होते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो कैसे हम जब नींद में रहते हैं, जैसे विलीन हो जाता है संसार, वैसे पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? आप आपकी जागृति से जो स्वीकार करते हैं वही रूप लेता है। आप अगर सुषुप्ति में रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ रूप नहीं लेता। हमारे जीवन में हर एक रूप हमारी कल्पना तो नहीं है, हमारी रचा हुआ प्लान। ब्रह्मा और हम में कोई फर्क नहीं है। वो भी जागृत हो सकते हैं, वो भी विलीन हो सकते हैं, हम भी जागृत रहते हैं, हम भी सो जाते हैं। ये जो प्राकृतिक नियम है उन पर भी चलता है, हम पर भी चलता है। इट वर्क्स ऑन माइक्रोकॉस्मस एंड मैक्रोकॉस्मस। ये नहीं कि ब्रह्मा सिर्फ जागृत हो सकते हैं, हम भी जागृत हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा सो सकते हैं, हम भी सो सकते हैं। These are प्राकृतिक phenomenon which is universal. तो वो जागृत होके संसार ब्रह्मांड बनाते, हम जागृत होके अपनी संसार बना लेते। वो जब सो जाते हैं, विलीन हो जाता है ब्रह्मांड, संसार, सब कुछ विलीन हो जाता है। तो ये विलीन तत्व क्या है? तो हम सोने से हमारा विलीन क्यों नहीं होता है? कुछ क्यों रह जाता है? सवेरे क्यों हम, फिर जब हम जागृत होते हैं, नई तरह से, नई उम्मीद से, नई दिन भाव सोचकर क्यों नहीं सोच सकते हैं कि कल से आज का कोई ताल्लुक नहीं है, आज आज है। क्यों ये रचना को और विलीनता को हम नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि ये खुद की रचना है, हमारी जिंदगी खुद की रचना है। इस रचना से मुक्त होने के लिए हमको सुषुप्ति अवस्था में हम सब जाते हैं, इसको विलीन करने के लिए। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। आप लूडो खेलो, चेस खेलो, सबका एक रूल होता है। वैसे संसार का और ब्रह्मांड का भी एक नियम होता है, एक ही नियम। जागृत हो, सब आपने उसमें बनाते हो, सुषुप्ति अवस्था में वो सब विलीन हो जाता है। आप जैसे समंदर के किनारे जब आप रेत की घर बनाते हो तो बनाते हो, जब जल आ जाता है वो विलीन हो जाता है। वैसा ही होता है, हर दिन विलीन होने का मौका मिलता है, सोते हैं। क्योंकि सोना हमको नहीं आता है, सोना सोना, गोल्ड गोल्ड। क्योंकि ये विलीनता को हम कभी समझे नहीं, निद्रा को कभी समझे नहीं। हमने सोचा कि हमारे कल और आज में सिर्फ निद्रा ही एक फर्क है। नहीं, निद्रा एक ऐसी अवस्था है, विलीन अवस्था है, जो कल को हमसे जुदा कर चुका है। इट इज नो मोर आवर्स। फिर रचना, फिर विलीनता, ये खेल है।
नो लगेज ऑफ यस्टरडे। ब्रह्म जब ये पूरा ब्रह्मांड रचते हैं, जो विलीन हो जाते हैं फिर रचते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है पूर्व ब्रह्मांड से। तो जितना हम इस विलीनता को समझेंगे और बहुत सुंदर तरह से ब्लैक बोर्ड को साफ करने की ये जो सोने की क्रिया है उससे व्यवहार करेंगे, हमारा जो जीवन बिल्कुल साफ होगा और जो भी उसमें लिखा जाएगा बारीकी से दिखाई देगा हमको। सब क्लैरिटी कम्स फ्रॉम विलीनता। 100 साल तक जो देख सकते हैं, 1000 साल तक जो देख सकते हैं, क्लैरिवॉयंस जिसे क्लैरिटी कहते हैं, वो जानते हैं कि संसार, ये जो संसार हम झेल रहे हैं वो हमारी बनाई हुई है। तो फिर वो बनाते हैं साफ सुथरे तरह से, फिर वो बनाते हैं। तो जो ये करते हैं उनको पूछिए जागृत क्या होता है, क्योंकि वो जागृत रहते हैं, क्योंकि उसमें संसार बनता है। जब आप खाना बनाते हो आपको जागृत रहना पड़ता है, काटना पड़ता है, देखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ये जागृत अवस्था है, कोई सोकर खाना नहीं बना सकता है। पूरी जागृता से हम खाना बनाते हैं, तभी जाकर उसमें स्वाद आता है और उसमें पुष्टि आती है। योर चॉइस ऑफ पुटिंग इंग्रेडिएंट्स, किसके साथ आप क्या लगाएं, ये आपकी जागृत अवस्था है। संसार भी वही, आप जब जागृत रहते हो यू आर मेकिंग योर वर्ल्ड। रेसिपी बन रहा है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा आप ही की जागृता के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है ये भी विलीन हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ हो गया आपको अच्छा नहीं लगा, सो जाइए, विलीन हो जाइए, फिर आ जाइए मैदान पर फिर रचने के लिए। और इसी से पता चलता है आप कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जो रचते हैं गढ़ते हैं, बिगड़ता है गढ़ता है बिगड़ता है, और वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो समझता है ऐसा ही है, सबके जीवन में ऐसा ही होता है, किसी को जजमेंट करने की समय भी नहीं रहता है। वो रचनाकार है, रचता रहता है। अब रचना है, अब विलीन होना है, आप ये दोनों के बीच में क्या करोगे? किसी की रचना के ऊपर आपका कोई टिप्पणी नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद की रचना में मशगूल हो जाओगे, ताकि उसमें फ्लेवर हो, उसमें देखने की बात हो, आप उससे खा सके, आप उसे पसंद कर सके, आपको अच्छा लगे। फिर क्यों अच्छा लगे? क्योंकि यह क्षण भंगुर है, यह भी विलीन हो जाएगा। जब आप सोते हो आपकी रचना विलीन हो जाता है, तो विलीन होने दीजिए। You make it in such a way that when you go to sleep, it does not make you awake. आपका दुख ना हो कि वो विलीन हो जाएगा। ऐसे ऐसा रचना करो कि विलीन होने में भी आपका सुख मिले, ये चला जाए भी ये आपको सुख मिले। क्या इतना चलेगा? चलेगा। दीदी चलेगा। Will this do? हाँ मामा। हाँ दीदी बनाइए, रहकर अपना जीवन, अपना संसार, एक दिन का संसार बनाइए। और एक दिन जब हम 8-16 घंटा कर्म करते हैं, रचना रचते हैं, 8 घंटा लग जाता है उसे विलीन करने में। ऐसा विलीन कीजिए कि फिर संसार नया बनाने की आप में हिम्मत हो और आप में फुर्ती हो, और आप जैसे इसको खेल समझ चुके हो, तब जाकर ब्रह्मा के ब्रह्मांड के बारे में आप समझ सकते हो। उनकी जागृत अवस्था के कारण ये ब्रह्मांड रच रह सकते हैं, उनकी जागृत की अवस्था के कारण हम ये सब कर सकते हैं। बिकॉज योर पेरेंट्स आर लुकिंग एट यू, यू कैन प्ले।
गुप्ता जी, आज मजा लीजिए। विलीन होना डिस्ट्रक्शन नहीं है। आप की जो घर आप समंदर के किनारे आप बनाते हो, वो जब विलीन हो जाता है, इट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वो फिर नई शुरुआत के लिए खड़ी हो जाएगी, फिर नई शुरुआत के लिए रेत मिल जाएगी आप। इट इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज प्रिजर्वेशन। विलीन होना, यू प्रिजर्व योरसेल्फ। ये जो आपने हाँ जी, ये जो आपने अभी बताया ना, 16 घंटे में रचना और 8 घंटे में विलीन, थोड़ा इसको खोलिए कैसे। ऐसे वेरी सिंपल सर। आप बहुत जागृत होकर 16 घंटा आप जागृत रहते हो, आप नींदों में जाते हो 8 घंटा तो नींद लगता है, इट टेक्स टाइम टू स्लीप एंड पूरा स्लीप उठते हो, वो विलीन था। आप 18 घंटा जिसको बनाओगे, 8 घंटे में आपको मिला है उसको साफ करने के लिए। आप नहीं साफ कर पाओगे तो आपने इतना घना संसार बनाया क्यों, जो नींद नहीं साफ कर पा रहा है। ठीक, मतलब कंफर्टेबल नींद आए, अच्छी नींद आए, इसका मतलब सब विलीन हो गया। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। और नई उम्मीद जागृत होना, नए किशलय अपने आप को मानना, नई पत्ता, वही नई उम्मीद। ये नहीं कि विलीन होने वाले हैं क्यों उगेंगे, ये नहीं, ये मानसिकता नहीं चलता है। विलीन होना है इसीलिए प्रस्फुटित होंगे। संपूर्ण भाव से आज का दिन पूरा संपूर्ण भाव से हम प्रस्फुटित होंगे, क्योंकि विलीन होना है। ठीक। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Good morning, Auntie. I just wanted to say thank you for explaining the shloka so well. I think I understood a lot from it. I'm so happy, dear, that आप जैसे इंटेलिजेंस जो आप लोगों को मिला है आपकी परवरिश के वजह से, इट्स नॉट दैट यू हैव इट, इट हैज बीन, मतलब जैसे हीरे को चमकाने के लिए यू नीड स्किल्ड पीपल, वैसे योर पेरेंटिंग, योर ग्रैंड पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटेलिजेंस यू हैव। और इसमें अगर ऐसे मोबाइल जो हम यहाँ जो इंजन चलाने के लिए जो अच्छी तरह से फ्री तरह से चलाने के लिए, these are all they will help you your intelligence to blossom into a flower which would be the need of the hour. हमारी इंटेलिजेंस शायद आज के जमाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। You are made in such a way that your thought will help the world. Thank you. God bless. Thank you, Mama. Thank you. हरिओम आंटी। आंटी मेरे को ना आंटी